मोशी मोशी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग दरवाजे खोल खोल कर देख रहे होते हैं, जिनमें से एक नरूटो होता है और वो बोलता है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग भाग कर जा रहे होते हैं और जिनमें से एक साकुरा होती है और वो दरवाजा खोल कर कहती है कि नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं है। तभी उन सभी को बाहर से एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है और वो सभी बाहर की ओर भागते हैं और बाहर जाकर ये सभी देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। तभी साकुरा और नरूटो ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें वहाँ सासके दिखाई देता है और सासके बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। नरूटो सासके को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर उन दोनों की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। इतने में ही सासके जो है वो नरूटो के बाजू में आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है चाहे तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। और इतने में ही साकुरा देखती है और वो बोलती है कि सासके ने ये कैसे किया, वो इतनी तेजी से यहाँ पर कैसे आया। और इतने में ही सासके बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो सपना था ना होकागे बनने का, तो तुम मुझे ढूंढने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। और तभी सासके अपनी स्वॉर्ड निकाल के नरूटो में घुसा देता है और तभी हम देखते हैं नाइन टेल फॉक्स को। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ आ गए और तुम्हें अगर सासके को हराना है तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे टच करके मेरा चाकरा ले लो। तभी नरूटो नाइन टेल फॉक्स की ओर बढ़ने लगता है और नाइन टेल फॉक्स बोलता है कि आ जाओ मेरा चक्रा ले लो। और तभी हम देखते हैं कि सासके वहां पर आ चुका है। तभी सासके अपना हाथ नाइन टेल फॉक्स के सामने रखता है और उससे बोलता है कि वो तुम ही हो ना जो हमेशा इसकी मदद करते हो, नाइन टेल फॉक्स। नाइन टेल फॉक्स सासके को देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम इसके मन में कैसे आ सकते हो, लगता है तुमने कोई अच्छी ट्रेनिंग ली है। नाइन टेल फॉक्स बोलता है कि मैंने इससे घटिया शारिंगान और तुमसे घटिया उचिया आज से पहले कभी नहीं देखा, तुम एक घटिया क्लैन के आखिरी बचे सबसे खराब मेंबर हो। और ये सब सुनने के बाद सासके को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे ये क्या कहा। उसके बाद वो नाइन टेल फॉक्स को पकड़कर उसका सारा चक्रा मिटा देता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि दो पीली आंखें बहुत ज्यादा चमक रही होती है और ये बहुत खतरनाक लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि तीन निंजा भाग रहे होते हैं और ये उस क्रीचर का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की कपड़े सुखा रही होती है और वो तीनों उस लड़की के ब्लैंकेट के अंदर फंस जाते हैं और फिर वे उस क्रीचर को पकड़ने के लिए आगे भागते हैं। हमें एपिसोड में आगे पता चलता है कि वो कोई क्रीचर नहीं था, वो सिर्फ एक बिल्ली थी और वे कोनोहामारू और उसके दोस्त बिल्ली को पकड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक मिशन मिला होता है। तो तभी दो लोग विलेज में आ रहे होते हैं और वहाँ पर जो गार्ड बैठे रहते हैं वो लोग कहते हैं क्या ये वही है, हाँ ये वही है, ये वापस आ गए। और वे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें साकुरा पहली बार दिखाई जाती है और पीछे से कोनोहामारू से आवाज लगाता है कि साकुरा तुम कहाँ जा रही हो। तभी साकुरा बताती है कि मैं लेडी सुनाडे का कुछ काम करने के लिए गार्ड के पास जा रही हूँ और मुझे उनसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। तो तभी वे लोग गार्ड के पास पहुंच जाते हैं और गार्ड से बोलते हैं कि हमें लेडी सुनाडे ने भेजा है। तो गार्ड उनको कहता है कि तुम विलेज के अंदर जाओ, तुम्हारा कोई खास दोस्त तुमसे मिलने आया है। तो तभी साकुरा चौंकती हुई बोलती है कि क्या कोई मिलने आया है। तभी हम देखते हैं कि नरूटो अपना बैग नीचे रखता है और वो एक खंबे पे चढ़ जाता है और हम देखते हैं कि जिराया भी उसके साथ है और जिराया बोलता है कि ये पहली वाली हरकत नहीं छोड़ेगा। तो तभी नरूटो खंबे पर खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि मैं नरूटो उजुमाकी वापस आ गया अपने विलेज में। और तभी वो देखता है होकागे की मूर्ति और वो देखता है कि सुनाडे की मूर्ति वहां बन चुकी है। तो तभी साकुरा वहां पर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा लंबे हो चुके हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा लंबे हो चुके हो और तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो। तभी नरूटो बोलता है हाँ कि तुम भी बदल चुकी हो। तो तभी कोनोहामारू अपना क्यूट जुत्सु नरूटो को दिखाता है और नरूटो उसे देखता है और मास्टर जिराया का मुंह खुल जाता है उसका क्यूट जुत्सु देखकर। कोनोहामारू नरूटो से पूछता है कि तुम्हें मेरा क्यूट जुत्सु कैसा लगा। तो नरूटो बोलता है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा जो ये सब हरकतें करूंगा। तभी कोनोहामारू उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि हाँ नरूटो अब सच में बड़ा हो चुका है। और साकुरा भी बोलती है कि हाँ शायद नरूटो अब सच में ही बड़ा हुआ है, उसकी हाइट के साथ साथ उसकी आदतें भी बदल चुकी हैं। तभी नरूटो बोलता है कि तुम इतना घटिया जुत्सु कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें अपना नया जुत्सु सेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो साकुरा को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नरूटो को मारने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम 2 साल बाद आए हो और तुम जरा भी नहीं बदले, तुम वही पहले वाले गंदे और बेवकूफ नरूटो हो। तभी वे सभी लोग लेडी सुनाडे के पास पहुंच जाते हैं और लेडी सुनाडे बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमने 2 सालों में बहुत ट्रेनिंग की है। तो नरूटो कहता है हाँ मैंने बहुत ट्रेनिंग की है। तो लेडी सुनाडे कहती है कि मैं अब तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती हूँ। तो नरूटो बोलता है कि कैसा टेस्ट। तो लेडी सुनाडे कहती है कि तुम्हें एक बंदे से लड़ना होगा, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर रहेगा। तो वो बोलती है कि वो बस आने ही वाला है और तभी कोई दरवाजा खोलता है और नरूटो उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नरूटो
नरूटो शिप्पुडेन का एपिसोड 2 शुरू होता है होकागे ऑफिस में, जहां सुनाडे नरूटो के ओपोनेंट के बारे में बताने जा रही होती है। तभी दरवाजा नॉक होता है और सुनाडे बोलती है कि अंदर आ जाओ, और तभी उस गेट से शिकामारू और तिमारी अंदर आते हैं। शिकामारू नरूटो को देखकर चौंक जाता है और बोलता है किसने सोचा था कि वो बुद्धू मस्ती करने वाला लड़का इतना ज्यादा बदल जाएगा। अब नरूटो पूछता है कि क्या तुम मेरे अपोनेंट हो। शिकामारू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बोलता है कि ओपोनेंट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ अपने काम से आया था। तब सुनाडे उसे बताती है कि तुम्हें तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ नहीं मिलेगा। तो नरूटो पूछता है कि यहाँ नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा। तो सुनाडे विंडो की तरफ इशारा करती हुई कहती है कि वहाँ तुम्हारा ओपोनेंट वहीं पर है। तब नरूटो खिड़की खोलकर देखता है तो वहाँ उसे ककाशी बैठा हुआ दिखाई देता है। ककाशी बोलता है कि तुम काफी बड़े हो गए हो। नरूटो ककाशी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले सेन से। तब नरूटो बोलता है कि मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है, और वो एक बुक निकाल के देता है जो जिराया की नई बुक मेक आउट टैक्टिक्स होती है। ककाशी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब सुनाडे उसको कहती है कि शांत हो जाओ ककाशी, ये वक्त कोई मस्ती मजाक करने का नहीं है। तब नरूटो बोलता है कि इसका मतलब आप मेरे अपोनेंट हो सेंसे। तो ककाशी उसका जवाब देता है नहीं, तुम पूरी तरह सही नहीं हो। तब ककाशी खड़ा होता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही अपोनेंट नहीं हूँ, तुम्हारा और साकुरा दोनों का ओपोनेंट हूँ। ककाशी की ये बात सुनकर साकुरा और नरूटो दोनों चौंक जाते हैं। तब सुनाडे उन्हें बताती है कि तुम लोगों ने सही सुना, ककाशी के साथ बैटल करके तुम अपनी ट्रेनिंग से कितने बेहतर हुए हो इस बात का पता चलेगा। तब ककाशी कहता है कि नरूटो, तुम अभी अभी विलेज में आए हो तो तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुमसे बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है विलेज में, जहाँ वे सभी घूम रहे होते हैं और नरूटो तिमारी से पूछता है कि तुम यहाँ लीफ विलेज में क्या कर रही हो। जिसका तिमारी रिप्लाई देती है कि चुनिन एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो मैं तुम्हारे विलेज में काम से आती रहती हूँ। अब शिकामारू नरूटो से पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो, क्योंकि हमारे ईयर में सिर्फ एक तुम ही स्टूडेंट हो जो अभी तक गैनिन है। नरूटो ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और तब साकुरा से पूछता है कि क्या तुम जुनिन बन चुकी हो। तब शिकामारू कहता है कि अभी तो तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं है। नेजी कानकुरो और तिमारी जोनिन बन चुके हैं। तब नरूटो और ज्यादा शौक हो जाता है और पूछता है कि गारा का क्या हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है हिडन सैंड विलेज में, जहाँ एक सैंड शिनोबी काजेकागे को कहता है कि मीटिंग शुरू होने वाली है। तब हमें ये रिवील किया जाता है कि वो काजेकागे और कोई नहीं बल्कि गारा है। गारा काजेकागे बन चुका है। ये बात सुनकर नरूटो खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं गारा को खुद को पीछे नहीं छोड़ने दूंगा। तुम बस देखो गारा, एक दिन मैं बनूंगा होकागे। अब सीन शिफ्ट होता है जिराया और ककाशी पर, जहाँ जिराया बोलता है कि हम जिन पर नजर रख रहे थे वो अपनी चाल चलने वाले हैं। तब सीन सैंड विलेज पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मीटिंग चल रही होती है। वहाँ एक सैंड शिनोबी बोलता है कि आजकल काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं। तब दूसरा सैंड शिनोबी बोलता है कि कैसी अफवाहें। तो पहला वाला कहता है कि क्या किसी ने अकात्सुकी का नाम सुना है। फिर सीन वापस चेंज होकर जिराया और ककाशी पर आता है, जहाँ जिराया बोलता है कि मुझे अभी उनका मकसद पता नहीं चला है, लेकिन उन्हें किसी अपने बुरे काम के लिए नरूटो के अंदर नाइन टेल फॉक्स चाहिए। अब जिराया कहता है कि मैंने अपने साथी विलेज को भी उनके बारे में बता दिया है। तब सीन वापस से सैंड विलेज पर शिफ्ट हो जाता है। तब वो सैंड शिनोबी कहता है कि मुझे लीफ विलेज के लीजेंडरी शानिन जिराया से पता चला है कि वो लोग अपनी चाल चलने वाले हैं, और इसीलिए मैंने विलेज के बॉर्डर पर ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अभी तक हमें अकात्सुकी के बारे में सिर्फ यही जानकारी मिली है कि उनकी गैंग में 1 डजन या उससे ज्यादा मेंबर हैं। वो सभी लोग एक काला क्लोक पहनते हैं जिस पर लाल बादल बने होते हैं। उनके ग्रुप में से सिर्फ अभी 2 लोगों की पहचान हुई है, एक हिटाची उचिया जिसने एक ही रात में अपने पूरे क्लैन को मार दिया था, और दूसरा हिडन मिस्ट विलेज के 7 स्वॉर्डमैन में से एक किसी में हुशिकाकी। मैंने ऑर्डर दे दिया है, अगर कोई भी इंसान ऐसे कपड़ों में दिखाई दे तो उस पर तुरंत हमला किया जाए, और सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं और मीटिंग वहीं पर खत्म हो जाती है। तब सीन शिफ्ट होता है डेजर्ट में, जहां 2 लोग वही काला क्लोक पहने हुए हिडन इन द सैंड की ओर जा रहे होते हैं। तब उनमें से एक इंसान कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पाउच में जो है वो काफी होगा, क्योंकि हमारा ओपोनेंट एक चिंचूरी की है। तब दूसरा इंसान कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने साथ अपना मास्टरपीस लाया हूँ, और वैसे भी हम कोई चांस नहीं ले सकते जब हमारा ओपोनेंट बनटेल हो। और फिर हमें उस आदमी का हाथ दिखाया जाता है जिसका अपना अलग ही मुंह है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है नरूटो और साकुरा पर, जो ट्रेनिंग ग्राउंड में ककाशी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर ककाशी वहां आता है और ट्रेनिंग ग्राउंड को देखकर अपनी पुरानी मेमोरी याद करने लग जाता है। जब टीम 7 का पहला सेशन चल रहा था तब उनके साथ सास्के भी था, और नरूटो साकुरा सास्के को याद कर बहुत दुखी हो जाते हैं। तब ककाशी बोलता है कि चलो पुरानी बातों को छोड़ो और मुझे दिखाओ कि तुम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तब ककाशी 2 बेल्स निकालता है और कहता है कि रूल पहली वाली की तरह सेम है, तुम ये बेल मुझसे कैसे भी ले सकते हो, बस तुम्हें ये बेल मुझसे लेने हैं। और फिर सारिंगान दिखाकर ककाशी बोलता है कि इस बार हम बिल्कुल सीरियस होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है सैंड बेज पर, जहाँ वो शिनोबी जिसने अकात्सुकी के बारे में बताया था वो उन दोनों
अकात्सुकी को गेट के पास आते हुए देखता है। फिर बाकी के शिनोबी उससे पूछते हैं कि कैप्टन अब हम क्या करें, लेकिन वो शिनोबी कहता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर वो शिनोबी बाकी के शिनोबियों को मार देता है और हमें पता चलता है कि वो शिनोबी एक ट्रेटर है। फिर उनमें से बड़ा वाला अकात्सुकी कहता है लगता है हम तुम्हें याद हैं, जिसका वो शिनोबी रिप्लाई देता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ लॉर्ड सासुरी। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जहाँ जिराया, सुनाडे और शिजुने झाड़ियों में छुपकर उनकी ट्रेनिंग देख रहे होते हैं। और तभी नारुतो चिल्लाता है चलो शुरू करते हैं, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड शुरू हो जाता है जहाँ नारुतो, काकाशी और साकुरा तीनों खड़े रहते हैं क्योंकि उनका टेस्ट शुरू होने वाला रहता है। तभी हवा के कारण बेल बजती है और नारुतो काकाशी की ओर शुरिकेन फेंक देता है। तभी उसके जवाब में काकाशी भी नारुतो की ओर शुरिकेन फेंकता है, लेकिन नारुतो अपने शैडो क्लोन की मदद से बड़ी आराम से बच जाता है। तभी नारुतो अपने शैडो क्लोन को एक शुरिकेन में बदलकर फेंकने वाला होता है, लेकिन काकाशी उसे पीछे से पकड़ लेता है। पर हमें पता चलता है कि नारुतो पहले ही पीछे खड़ा हुआ है और उसे देखकर सुनाडे काफी खुश होती है, लेकिन काकाशी बोलता है अभी तो परीक्षा शुरू होने वाली है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अकात्सुकी ब्लेज में घुस चुके हैं उसी सैंड शिनोबी की मदद से, और उन दोनों का नाम होता है सासुरी और देदरा। तभी देदरा अपने हाथ से कुछ निकालता है और वो पक्षी की तरह बन जाता है। फिर वो पक्षी पर बैठकर उड़ जाता है। देदरा के जाने से पहले सासुरी उससे कहता है कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देदरा ऊपर से सबके ऊपर नजर रखे होता अपने कैमरे की मदद से। तभी सीन चेंज होता है और साकुरा जमीन पर गुद मारती है, जिससे जमीन फट जाती है और हमें पता चलता है कि काकाशी जमीन में छुपा हुआ था। जिराया बताता है कि सुनाडे ने साकुरा की ट्रेनिंग करा के उसे काफी ताकतवर बना दिया है। काकाशी सोचने लगता है कि साकुरा एक मेडिकल निंजा होकर भी इतनी पावरफुल कैसे है। फिर काकाशी भागते हो जाता है और झाड़ी में छुप जाता है। वह अपने आप को पूरी तरह छुपा लेता है और बाकियों पर नजर रखता है। फिर काकाशी अपने शारिंगान की मदद से देखता है कि नारुतो छुपा हुआ है, लेकिन पहली बार वह ट्रेनिंग कर रहा था तो वह उसे ओपनली चैलेंज कर रहा था। दूसरी तरफ देदरा एक के बाद एक गार्ड को मारे जा रहा था। तभी काकाशी सासके के इल्यूजन से उन दोनों को फंसाने की कोशिश करता है। तभी साकुरा बताती है कि काकाशी उस पेड़ के पीछे है। तभी नारुतो अपना क्लोन बनाकर रासेंगान से काकाशी पर हमला कर देता है। पिछली बार काकाशी ने साकुरा को सासके का क्लोन दिखाकर डिस्ट्रैक्ट किया था, पर ऐसा नहीं हुआ। तभी नारुतो को जमीन पर बेल पड़ा हुआ दिख जाता है और वो उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन वह काकाशी के जाल में फंस चुका होता है। लेकिन वो सिर्फ नारुतो का क्लोन था। तभी नारुतो काकाशी पर हमला कर देता है, लेकिन वह बच जाता है अपने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु की मदद से। फिर सीन चेंज हो जाता है और देदरा और गारा आमने सामने आ जाते हैं। एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में देदरा और गारा आमने सामने होते हैं। देदरा हंसते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक पक्षी निकालकर उस पर बैठकर उड़ जाता है। गारा भी अपनी सैंड की मदद से उसके पीछे उड़ने लगता है। देदरा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही दुश्मन हूँ। गारा जवाब देता है कि ऐसा कोई दूसरा पक्षी नहीं है इस रेगिस्तान में। वहाँ पर एक शिनोबी देखता है कि दूसरा शिनोबी जख्मी पड़ा है। तभी वह गारा को लड़ते हुए देखता है और कानकुरो को खबर कर देता है, और वह कानकुरो को बताता है कि जिस गार्ड के पास सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी वह खुद ही मिसिंग है। तभी कानकुरो गारा का ऑफिस चेक करने लग जाता है और उसे एक सैंड शिनोबी आकर बताता है कि गारा का फाइट चल रही है। सैंड ब्लेज के सभी लोग आसमान में देखते हैं जहाँ गारा और देदरा की फाइट चल रही होती है। गारा ब्लेज की सारी सैंड इस्तेमाल करके देदरा पर अटैक करता है, जिसके कारण देदरा मुश्किल में पड़ जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ नारुतो कुनाई से हमला करता है काकाशी पर। तभी साकुरा आती है, लेकिन वो नारुतो का एक क्लोन होता है। तभी साकुरा आसमान में से उछलती हुई आती है और जमीन क्रैक कर देती है। काकाशी उन दोनों को झील के पास ले जाता है और बहुत ही तेजी से हैंड साइन बनाता है, जिसे देखकर नारुतो और साकुरा चौंक जाते हैं। तभी काकाशी फायर स्टाइल जुत्सु यूज करता है और उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करके कहीं छुप जाता है। नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काकाशी कहाँ गया। तभी नीचे से एक हाथ निकलता है जो काकाशी का होता है और वो उसे जमीन में खींच लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो सिर्फ नारुतो का एक क्लोन था और नारुतो साकुरा बहुत तेजी से उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन काकाशी ड्रैगन जुत्सु यूज करके बच जाता है। काकाशी इतने सारे निंजुत्सु यूज करके बहुत ज्यादा थक जाता है। जिराया, सुनाडे और बाकी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये फाइट खत्म होगी। दूसरी ओर देदरा और गारा की बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। देदरा अपने हाथों से छोटे छोटे पक्षी बनाते हैं जो बम की तरह काम करते हैं। गारा सैंड की मदद से एक बड़ा सा हाथ बना लेता है, लेकिन देदरा के पक्षी बम की तरह फट रहे होते हैं, जिससे गारा को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। दूसरी ओर नारुतो और साकुरा बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, इसलिए वे पेड़ के नीचे बैठकर रेस्ट करते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं कि टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हमें जल्दी से बेल लेनी पड़ेगी काकाशी से। नारुतो कहता है काकाशी सैन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शिकामारू से बहुत ज्यादा चालाक, ईवा से ज्यादा खुशबू सूंघ सकते और सासके के शारिंगान से ज्यादा बेहतर। बस हमें काकाशी की वीकनेस पता करनी है। तभी नारुतो के दिमाग में एक आइडिया आता है और दूसरी तरफ
काकाशी अपने बैग में हथियार वगैरह चेक कर रहा होता है और सोचता है कि कॉमिक्स के अगले चैप्टर में क्या होगा, और वो इंतजार करता है कि वो दोनों अपना अगला मूव कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। तभी नारुतो और साकुरा उस पर हमला कर देते हैं। नारुतो कॉमिक्स के बारे में बात करने लगता है, लेकिन काकाशी को स्पॉइलर नहीं चाहिए था, इसलिए वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है, जिसका फायदा उठाकर नारुतो और साकुरा उससे बेल छीनने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ गारा अपना अल्टीमेट डिफेंस यूज करता है और देदरा पर सेंट प्रिज्म से हमला करता है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां गारा उसे सेंट प्रिज्म से कैद कर लेता है और खुद को अल्टीमेट डिफेंस से बचा लेता है, लेकिन अंदर बैठ के सब कुछ देख रहा होता है। विलेज के सभी लोग नीचे से गारा को देख रहे थे और बोल रहे थे कि जब तक लॉर्ड काजेकागे हमें कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद देदरा एक्सप्लोड कर प्रिज्म से बाहर आ जाता है, लेकिन गारा उसे सेंट से पकड़कर फिर से प्रिज्म में फेंकने वाला होता है। तभी देदरा का पक्षी आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ नारुतो और साकुरा खुशी मनाने लगते हैं और नारुतो बोलता है कि बुक बहुत बोरिंग था, इसलिए मैं 10 पेज से आगे पढ़ नहीं पाया। इस पर काकाशी खामोश हो जाता है। तभी लेडी सुनाडे आती है और पूछती है कि अब तुम्हारा इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है। काकाशी कहता है कि ये दोनों मेरे हाथ से बैल छीन पाए, मतलब ये दोनों काफी बेहतर हो चुके हैं। नारुतो पूछता है कि इसका मतलब क्या था। तब लेडी सुनाडे बताती है कि अब तुम तीनों एक टीम में काम करोगे। नारुतो और साकुरा को कुछ समझ नहीं आता। तब काकाशी बोलता है कि पहले हम टीचर और स्टूडेंट की तरह काम करते थे, लेकिन अब हम एक टीम की तरह काम करने वाले हैं। दूसरी तरफ गारा देदरा पर हमला किया जा रहा था और वह अपनी सैंड की मदद से देदरा का हाथ पकड़ लेता है। देदरा अपने हाथ से एक कीड़ा सा निकालता है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता है। फिर गारा अपने सैंड कॉफिन की मदद से देदरा का हाथ तबाह कर देता है। देदरा सोचने लगता है कि गारा कुछ सैंड अपने पास रखता है जो बहुत ही तेज और खतरनाक है, जो उसके चक्रा से बना है और उसने ही मेरा हाथ तबाह किया था। फिर देदरा अपनी बची हुई क्ले से एक पुतला सा बनाता है और सभी शिनोबी आसमान में देखने लगते हैं। तभी एक शिनोबी कहता है कि हमें तैयार रहना चाहिए। तभी कानकुरो उसकी बात सुनकर कहता है कि गारा कभी भी इस विलेज को नुकसान नहीं पहुंचने देगा, और फिर वह गारा की कुछ पिछली बातें याद करने लग जाता है, जहां कानकुरो कहता है कि तुमसे सब विलेज में डरते हैं और तुम एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पर गारा कहता है कि मैं इतना हार्ड वर्क करूंगा कि सब मुझे पसंद करने लगेंगे, बिल्कुल नारुतो की तरह। दूसरी तरफ काकाशी बुक पढ़ते हुए जा रहा होता है। तभी नारुतो कहता है उसे बहुत जोरों की भूख लग रही है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और अब वह डिलीशियस रामेन खाने जा रहा है। तभी नारुतो भागते हुए चला जाता है और साकुरा भी उसके पीछे जाती है। तभी वहां पर जिराया आता है और बोलता है कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं नारुतो को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ, मुझे अभी जल्दी जाना है अकात्सुकी का पता लगाने। तभी नारुतो काकाशी से ट्रीट के लिए पूछता है, लेकिन काकाशी वहां से बहाना बनाकर भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और देदरा अपने पुतले को अपने हाथों से छोड़ देता है, जो एक बहुत ही बड़ा एटम बम होता है, और देदरा बताते कि ये स्पेशली मेरे चक्रा से बना हुआ है, और बम नीचे गिरते हुए फट जाता है। एपिसोड 6 शुरू होता है जहां नारुतो उसी शॉप के पास पहुंच जाता है जहां वो बचपन में सब चीजें खाता था, रामेन से लेकर सभी चीजें। फिर नारुतो को बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और वह शॉप के अंदर चला जाता है। शुरू में तो शॉप का ओनर उसे पहचान नहीं रहा था, लेकिन फिर उसे पहचान कर बहुत खुश हो जाता है। फिर शॉप ओनर ट्रीट देते हुए बोलता है कि आज तुम जो खाना चाहो खा सकते हो। इसे सुनकर नारुतो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वहाँ इरोको सेंसेई आकर कहते हैं कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि देदरा ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया था, लेकिन गारा ने अपने डिफेंस से पूरे विलेज को बचा लेता है। इसमें गारा का बहुत सारा चक्रा यूज हो जाता है, जिससे गारा बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तभी देदरा इसका फायदा उठाते हुए अपनी चिड़िया को गारा के एकदम सामने ले जाकर ब्लास्ट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि गारा अपने अल्टीमेट डिफेंस को बहुत तेजी से बचा लेता है। तभी एक शिनोबी बाकी को आकर बताता है कि जैसा आपने कहा था हमने अटैक की प्रिपरेशन कर ली है। बाकी जवाब देता है कि तुम मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। तभी वे सब अटैक के फॉर्मेशन में आ जाते हैं। दूसरी ओर देदरा कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। गारा बहुत तेजी से अपना डिफेंस बना लेता है, लेकिन उसके कारण वह बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी गारा देखता है कि उसकी सैंड में बहुत छोटे छोटे से कीड़े निकल रहे हैं। ये तब हुआ जब गारा ने उसका हाथ पकड़ा था, तभी उसने अपने कीड़े उसके सैंड में मिला दिए थे। ये कीड़े नैनो बॉम्ब का काम करते हैं। देदरा बहुत पहले से इसकी प्लानिंग करके आया था। नैनो बॉम्ब गारा की ओर बढ़ते हैं। देदरा अपना जुत्सु यूज करता है और गारा के अल्टीमेट डिफेंस में बॉम्ब फट जाता है। गारा के अल्टीमेट डिफेंस में क्रैक आ जाता है और धीरे धीरे सैंड नीचे गिरने लगती है। देखने से लग रहा था कि गारा को कुछ हो गया है। सीन चेंज होता है जहाँ लेडी सुनाडे बहुत सारी फाइल चेक कर रही थी और कह रही थी कि देखते हैं कौन सा मिशन नारुतो और साकुरा के लिए सही रहेगा। आखिर में वह एक सी रैंक मिशन सिलेक्ट कर लेती है। दूसरी ओर गारा का अल्टीमेट डिफेंस धीरे धीरे बिखरने लगता है। देदरा सोचता है कि मैंने पहले अपना जायंट बम छोड़ा गारा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और फिर अपनी बची हुई किले से उस पर अटैक कर दिया। तभी देदरा गारा के पास जाने लगता है, लेकिन गारा को होश में देखकर देदरा पीछे आ जाता है। गारा के पास जितना चक्रा बचा था वह उसे विलेज के ऊपर से सैंड हटाने में इस्तेमाल कर लेता है, जो गारा ने जायंट बम से बचाने के लिए बनाया था। तभी बाकी हमले का ऑर्डर देता है और सभी उस पर तीरों से हमला करते हैं। देदरा बहुत ही आराम से तीरों से बच रहा था, लेकिन फिर वह देखता है कि उस पर तीरों में पेपर बम लगाकर हमला किया जा रहा है। गारा अपना पूरा जोर लगा देता है सैंड को हटाने में और आखिर में सैंड को हटा देता है, जिसके बाद गारा बहुत ही तेजी से
नीचे गिरने लगता है। सीन चेंज होता है जहाँ नारुतो खाना खत्म कर लेता है और अपने सेंसे से कहता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मैं कैसे भी एक दिन आपको होकागे जरूर बनकर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ देदरा गारो को पकड़ कर ले जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा देदरा ने गारो को हरा दिया था और उसे किडनैप करके ले जाने लगता है। तभी कानकुरो उसका पीछा करता है और उसका साथ देने के लिए 2 निंजा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तभी देदरा विलेज के बॉर्डर के बाहर पहुंच जाता है जहाँ सासुरी उसका इंतजार कर रहा होता है और सासुरी बोलता है कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। इस पर देदरा कहता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सासुरी बोलता है ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। फिर देदरा भी पक्षी से नीचे उतर जाता है और वो दोनों चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी कानकुरो और पागी के निंजा बॉर्डर के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जहाँ वे देखते हैं कि बहुत सारे निंजास की लाश पड़ी हुई है। तभी कानकुरो एक निंजा को चेक करता है और कहता है कि ये दुश्मन के साथ लड़ाई में मारे गए होंगे। तभी कानकुरो को कुछ एहसास होता है और वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उनमें से एक निंजा हिलता है जिसे देखकर दूसरा निंजा उसकी मदद करने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके शरीर पर एक पेपर बम लगा हुआ है जिसके फटने के कारण आसपास के पेपर बम भी फटने लगते हैं जिससे आसपास के सभी पत्थर उन लोगों के ऊपर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ दुश्मन कह रहे होते हैं कि वे लोग हमारी चाल में फंस गए। सीन चेंज होता है जहाँ नारुतो बहुत सालों के बाद अपने कमरे में जा रहा होता है। उसके कमरे में धूल मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं था। फिर वह अपनी बहुत पुरानी फोटो देखता है जिसमें ककाशी सेंसे और वो तीनों होते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ बाकी और सभी निंजा वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ कानकुरो था। सबको लगता है कि कानकुरो मर चुका है लेकिन कानकुरो जिंदा था और वह बताता है कि मैं सिर्फ 2 ही लोगों को बचा पाया। और वह कहता है कि मैं जा रहा हूँ गारा को बचाने। तभी बाकी कहता है कि जिसे गारा नहीं हरा पाया तुम सोचते हो तुम उसे हरा लोगे। इस पर कानकुरो जवाब देता है तुम्हें लगता है कि मैं बैठकर ऐसे ही देखता रहूंगा। और फिर वह आगे बढ़ता है। फिर उसे दिखते हैं बहुत सारे पैरों के निशान जिन्हें देखकर पता करना मुश्किल था कि वह दुश्मन किस ओर गया है। तभी उसे रास्ते पर दिखती है गारा की सैंड। कानकुरो गारा की सैंड उठाता है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। बाकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और कहता है कि कुछ लोगों को कानकुरो के पीछे भेजो, कुछ लोगों को पत्थर उठाने भेजो और हिडन लीफ विलेज से कांटेक्ट करो और कहो कि इमरजेंसी है। अभी एक निंजा पक्षी के सहारे मैसेज भेज देता है। विलेज के सभी लोग परेशान हो रहे थे। जहाँ कानकुरो उसके पीछे गया हुआ था उसे फिर से बहुत सारे पैरों के निशान दिखाई देते हैं लेकिन वह उसी दिशा में जाता है जहाँ गारा का सैंड गिरा हुआ था। दूसरी तरफ तिमारी तैयार होकर बाहर निकलती है जहाँ उसे मिलता है शिकामारू। दरअसल शिकामारू को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तभी शिकामारू उसे बाहर छोड़ने जाता है। जाने से पहले तिमारी कहती है कि हम फिर से मिलेंगे चुनिन एग्जाम में। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सासुरी अचानक से रुक चुका है। देदरा पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रुके हो, जिस पर हम देखते हैं कि कानकुरो वहाँ पर पहुँच जाता है। सासुरी देदरा से कहता है कि तुम जल्दी से गारा को लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी कानकुरो ने स्क्रोन निकालता है और जुत्सु से 3 पपेट समन कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा ककाशी का इंतजार कर रहे हैं। तभी ककाशी को सैंड ब्लेड से भेजा हुआ पक्षी दिखाई देता है। ककाशी को कुछ डाउट होने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देदरा अपने पक्षी पर बैठकर जा चुका है जिसे देखकर कानकुरो उस पर बहुत तेजी से अटैक करता है लेकिन सासुरी उसे बड़े ही आराम से रोक लेता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कानकुरो गारा को बचाने के लिए हमला कर देता है लेकिन सासुरी उसे बड़े ही आराम से रोक लेता है। अब एपिसोड 8 शुरू होता है जहाँ वो पक्षी हिडन लीफ में पहुंच चुका होता है जिसके बाद एक निंजा पक्षी के पास उसे जाकर देखने लगता है और पता चलता है ये तो ताकामोरा है, सैंड ब्लेज का सबसे तेज मैसेंजर। तभी वह निंजा मैसेज को खोल कर देखता है। तब उसे पता चलता है उस पर इमरजेंसी लिखा हुआ था। वह निंजा जल्दी से हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। दूसरी ओर नारुतो, साकुरा और ककाशी नए मिशन के बारे में पता करने के लिए ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। तभी एक लड़की बहुत तेजी से भागते हुए जाती है। उसे देखकर नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाता है अंधी हो क्या, रास्ता दिखाई नहीं देता। तब ककाशी सोचने लगता है कि उस मैसेज में ऐसा क्या है जो लड़की इतनी तेज से भाग के जा रही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कानकुरो गारा को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन सासुरी उसे हर बार रोक देता है और कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा ओपोनेंट। देदरा जाते हुए कानकुरो से कहता है कि तुम्हारा नसीब बहुत ही खराब है जो तुम्हें ऐसा ओपोनेंट मिला। सीन शिफ्ट होता है सैंड ब्लेज पर जहाँ सभी निंजा पत्थर हटा रहे थे और बाकी कहता है कि जल्दी से कोई कानकुरो के पीछे जाओ और दुश्मन मिले तो उनसे फाइट करना। दूसरी तरफ कानकुरो पपेट को गोल गोल सासुरी के चारों तरफ घुमाता है और पपेट की सहायता से सासुरी को हवा में उछाल देता है जिसके बाद दूसरा पपेट उसे अपने पेट में पकड़ लेता है और उस पर तीरों से हमला करता है। दूसरी ओर नारुतो सी रैंक मिशन मिलने पर काफी गुस्सा हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिस पर इमरजेंसी मैसेज होता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी ओर जहाँ कानकुरो हमला कर चुका होता है लेकिन पपेट में से सैंड गिरनी शुरू होती है। तभी कानकुरो जल्दी से पपेट खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सासुरी का सिर्फ एक क्लोन था। तभी सासुरी कानकुरो के पीछे से आ जाता है। दूसरी ओर लेडी सुनाडे मैसेज पढ़कर बहुत हैरान थी और वो बताती है कि गारा किडनैप हो चुका है और लेडी सुनाडे कहती है कि सैंड ब्लेज के लोगों ने हमसे स्पेशली हेल्प मांगा है और वह जल्दी से टीम ककाशी को सैंड ब्लेज की ओर भेज देती है।
दूसरी ओर कानकुरो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वह सब कुछ ट्राई करता है लेकिन सासुरी हर बात की तरह बच जाता है। इसके बाद पॉइजन गैस, नुकीले नीडल, वह सब कुछ ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। तभी सासुरी हमला करता है लेकिन कानकुरो सैलामेंडर की मदद से उसे रोक लेता है और सोचता है जब मुझ पर पत्थर गिरे थे तो मैं इसकी मदद से ही बचा था। इसका डिफेंस काफी हाई लेवल पर है लेकिन सासुरी को उसका वीकनेस पता था और वह उसके डिफेंस को तोड़ देता है और फिर उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। अभी सासुरी बताता है कि मैं सब पपेट का वीकनेस जानता हूँ, तुम जो पपेट यूज कर रहे हो वो मैंने ही बनाए हैं। दूसरी ओर जिराया बहुत मजे से सो रहा होता है लेकिन उसे एक मेंढक जगा देता है जिसके पास एक मैसेज होता है। वह मैसेज को पढ़ना शुरू करता है। दूसरी ओर कानकुरो उसे पहचान लेता है और कहता है रेड सेंट सासुरी। तभी सासुरी बोलता है कि बच्चे को मेरा नाम भी पता है। और कानकुरो कहता है कि 20 साल से तुम कहाँ थे। सासुरी कहता है कि तुम ये जानकर क्या करोगे, वैसे भी तुम जहर से मरने ही वाले हो। तभी कानकुरो के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। कानकुरो याद करता है कि सासुरी ने उसे जहर कब दिया और वह आखिरी समय तक उस पर हमला कर रहा होता है। उसके बाद सासुरी उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर लेडी सुनाडे नारुतो को संभाल कर जाने के लिए कह रही होती है। तभी जिराया वहां पर आकर कहता है कि नारुतो कोई बेवकूफी का काम मत करना, सभी काकाशी मेंबर तुम्हारे पीछे हैं। और काकाशी से नारुतो का ध्यान रखने के लिए कहता है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 शुरू होता है जहाँ सभी लोग पत्थरों में से पेपर बम हटाने में लगे हुए होते हैं। सीन चेंज होता है दूसरी तरफ जहाँ सैंड ब्लेज के सीनियर लोगों की मीटिंग चल रही होती है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि गार को कैसे बचाया जाए और सभी अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक निंजा आता है रिपोर्ट देने के लिए और बताता है पत्थर हटाने में कम से कम आधा दिन तो लगेगा। तभी वहाँ पर दूसरा गार्ड आता है और बोलता है कि हमें कानकुरो का पता चल चुका है लेकिन वह जहर के कारण बेहोशी की हालत में है। दूसरी तरफ देदरा बहुत सारे गार्ड्स को मार चुका होता है और तभी सासुरी वहाँ पर पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि सासुरी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक पपेट है। दूसरी तरफ नारुतो बहुत ही तेजी से सैंड ब्लेज की ओर बढ़ रहा था लेकिन उसे रास्ते में तिमारी मिलती है और वे उसे सब कुछ बता देते हैं। सीन फिर से चेंज होता है जहाँ कानकुरो को सांस लेने के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। दूसरी तरफ काकाशी कह रहा होता है कि यहाँ बातें करके कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें 2 दिन के अंदर सैंड ब्लेज में पहुंचना है। दूसरी तरफ कमरे में बाकी आ जाता है और डॉक्टरों से कानकुरो के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसे नए तरीके का जहर दिया गया है और तभी बाकी बहुत चिंता में पड़ जाता है। दूसरी तरफ साकुरा नारुतो को धीरे चलने के लिए बोलती है लेकिन नारुतो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता और वो सबसे आगे बहुत तेजी से जा रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहे होते हैं कि इसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी कानकुरो बाकी को कुछ बताने की कोशिश करता है और बाकी कानकुरो के कान में कुछ कहता है जिसके बाद बाकी भागते हुए जाता है और पूछने लगता है कि हमने जो लोग दुश्मनों के पीछे भेजे थे क्या उनसे तुम्हारा कोई कांटेक्ट हुआ, जिस पर गार्ड उसे मना कर देता है। तभी बाकी को लगने लगता है कि वे सब लोग मारे गए होंगे। दूसरी तरफ साकुरा को नारुतो के बराबर भागने के लिए फूड पिल्स खानी पड़ती हैं और वह उसके बराबर आकर उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं 2.5 साल से लेडी सुनाडे के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ जिससे मैं सासके को बचा पाऊँ। और वह याद करती है कि बचपन में सासके कहता था कि मुझे एक ही इंसान से बदला लेना है, वो है इटाची उचिहा। साकुरा कहती है कि इसलिए सासके हमें छोड़कर चला गया और तो और ओरोचिमारू भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बाकी तूफानी हवाओं में भी कहीं जा रहा होता है जिसके बाद देखते हैं हम 2 लोगों को जिसमें से एक का नाम होता है ग्रैनी चियो और दूसरे का नाम होता है इबिजो। ये दोनों आपस में भाई बहन होते हैं। तभी वहाँ पर बाकी भी पहुंच जाता है और रिक्वेस्ट करता है काच की गारा को लेकर चले गए हैं और हमें आपकी हेल्प चाहिए, जिस पर ग्रैनी चियो कहते हैं कि अब हम रिटायर हो चुके हैं। जिसके बाद बाकी सासुरी का नाम लेते हुए कहता है कि आपका ग्रैंड सन अकात्सुकी के साथ जाकर मिल चुका है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 शुरू होता है जहां बाकी के रिक्वेस्ट पर ग्रैनी चियो और आबिजो आ जाते हैं। बाकी उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी आबिजो को कुछ डाउट होता है और वह बाकी से पूछता है क्या ये कानकुरो ही है या और कोई है। बाकी कहता है हाँ ये गारा का बड़ा भाई है। तभी ग्रैनी चियो कानकुरो की हालत देखकर उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांगती है। तभी एक शिनोबी उनके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थमा देता है और कहता है कि ये जहर हमने पहली बार देखा है और हमने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन हम इसका एंटीडोट नहीं बना पाए हैं। जिस पर ग्रैनी चियो कहती है सासुरी कभी भी अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। दूसरी तरफ देदरा और सासुरी बहुत जल्दी में जा रहे थे और लेट होने के कारण एक दूसरे को दोष दे रहे थे। ग्रैनी चियो एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह फेल हो जाती है। तभी बाकी कहता है कि हमें लीफ विलेज से मदद आने तक इंतजार कर लेना चाहिए। जिस पर ग्रैनी चियो कहती है कि तुम हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहोगे, कभी खुद कुछ नहीं कर पाओगे। और वह कहती है कि दूसरों पर डिपेंड करने से ज्यादा अपने विलेज को मजबूत करने पर ध्यान दो। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है जहाँ काकाशी और उसकी टीम आराम कर रहे होते हैं। तभी काकाशी और साकुरा उठ जाते हैं और साकुरा पूछती है कि नारुतो कहाँ पर है।
जिस पर काकाशी नारुतो की तरफ उंगली दिखाता है जो एक पेड़ पर खड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वह पूरी रात नहीं सोया है। दूसरी तरफ ग्रैनी चियो अभी भी पोजन के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई थी, लेकिन वे कहती है कि सिर्फ एक मेडिकल निंजा को इसके बारे में पता होगा, लीफ ब्लिच की सुनाडे। तभी बाकी कहता है कि सुनाडे तो होकागे बन चुकी है, वे कैसे मदद करने आ सकती है, और वैसे भी लीफ ब्लिच से आने में तो बहुत समय लग जाएगा। दूसरी तरफ टीम काकाशी सैंड ब्लेज के बॉर्डर पर पहुंच गई होती है, जहां से तिमारी लीड करना शुरू करती है क्योंकि वे एक सैंड ब्लेज निंजा है। दूसरी तरफ देदरा और सासरी अपने खुफिया अड्डे पर पहुंच गए होते हैं, जहां देदरा हैंड साइन दिखाता है और पत्थर हट जाता है और बड़ी सी गुफा के अंदर वे दोनों चले जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है अकात्सुकी का बॉस, जो एक होलोग्राम होता है, रियल नहीं होता है। तभी देदरा गारा को नीचे गिरा देता है और उनका बॉस बहुत ही तेजी से हैंड साइन बना रहा होता है, जिसके बाद जमीन से निकल कर आता है एक मॉन्स्टर का बहुत बड़ा स्टैचू, तो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होता है। जिसके बाद सभी अकात्सुकी मेंबर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वे भी रियल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ एक गार्ड बाकी को कहता है कि कैप्टन यूरा अभी भी लापता है, जिस पर बाकी कहता है कि शायद किसी ने मार दिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को भेज दो उसे ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ उनका बॉस बता रहा होता है कि हमें ये काम करने में 3 दिन लग जाएंगे। उनमें से एक का नाम होता है जेत्सु, जिसे देखरेख का काम सौंपा जाता है। तभी उनका बॉस यूज करता है सीलिंग जुत्सु, जिसके बाद मॉन्स्टर के मुंह में से कुछ निकल के आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइट गाय अपने मिशन पर से लौट आए थे, लेकिन उन्हें फिर से दूसरे मिशन पर भेज दिया जाता है टीम काकाशी की मदद करने के लिए, और वे सभी अपने नए मिशन पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ टीम काकाशी रेगिस्तान में तूफान की वजह से फंस चुके होते हैं, जहाँ नारुतो को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे बहुत जल्दी से सैंड ब्रिज में पहुंचना था। कानकुरो की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, जहां बाकी कहता है कि तूफान की वजह से कुछ और समय लग सकता है उन्हें यहां पहुंचने में। तभी एक गार्ड देखता है कि टीम काकाशी वहां पर पहुंच चुकी है और वह उन्हें जल्दी से इमरजेंसी रूम की ओर ले जाते हैं, और ग्रैनी चियो काकाशी को देखकर उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो व्हाइट फैंग है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।